ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि काका साहब दीक्षित की पत्नी अपनी आत्या यानी बुआ सास को कुलकर्णी वाड़े में छोड़कर निकल ली कि जी मैं जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। मेरा भी कुछ धर्म बनता है। अगर मेरे पति के भगवान साईं बाबा हैं तो मेरे भी वही हैं, इसलिए पत्नी धर्म के नाते मैं भी उनके पास जा रही हूँ। उधर बाबा वो निकलनी कुलकर्णी वाड़े से अपनी आत्या को छोड़कर, बुआ सास को छोड़कर। उधर शाम का वक्त था। दीक्षित जी कहने लगे बाबा से, बाबा के पास दीक्षित जी बैठे थे, बाबा से कहने लगे कि साईं 9 दिन रह गए हैं उपनयन संस्कार होने में बेटे के, बहुत सारी तैयारियां करनी है। ऐसे में अन्नपूर्णा भी अगर साथ में होती, अभी बच्चों को भी लेने के लिए जाना है बम्बई, तो एक जने का यहाँ रुकेगा, एक जना को, दोनों में से, हम दोनों में से एक जने को बम्बई जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, काका सच्चे दिल से अगर कोई बात कहो तो अवश्य पूरी होती है। इतने में सामने दिखाई दी अन्नपूर्णा। वो पहुंच गई। अन्नपूर्णा ने उन्हें सारी बात काका जी को समझाई। काका जी कहने लगे चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं भी तुम्हें ही अभी याद कर रहा था कि अब ये सही रहेगा, 9 दिन शेष रह गए हैं बच्चे के जनेऊ संस्कार के लिए, तो एक जने को जाना होगा बम्बई। बाबा बना रहे थे खिचड़ी। चंपा भी वहीं थी, केशव भी वहीं था, सभी काफ़ी लोग थे द्वारका माई में। चंपा कहने लगी साईं मैं बना दूं। बाबा कहने लगे भाई चंपा तो क्यों बनाएगी, मेहमान मेरे आ रहे हैं, इसलिए मेहमानों की खाकर मुझे करनी है, इसलिए मैं ही बनाऊंगा। खैर बाबा खिचड़ी बना रहे थे। जब ये पति पत्नी दोनों, काका साहब दीक्षित और वो उनकी पत्नी मिल चुके, तो बाबा ने कहा काका एक काम करो, चौक तक जाओ, चौक में शायद तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। चंपा ने थैला ले लिया अन्नपूर्णा के हाथ से कि काकी आप जाओ बेफिक्र होकर, ये इसकी जिम्मेवारी मेरी। चौक पर जाके क्या देखते हैं काका साहब दीक्षित कि उनकी जो घर में नौकरानी थी उसके साथ उनके 3 बच्चे शिरडी आ गए। कि तुम लोग यहाँ कैसे? कि कल आप ही ने तो बुलावा भिजवाया था। एक बुढ़े से बाबा आए थे, फकीर, कंधे पे झोला, कफनी पहने हुए, कहने लगे कि आपने हमें शिरडी बुलाया, इसलिए हम तो ट्रेन में बैठ के आ गए। अब पता पूछ रहे थे कि आप कहाँ मिलेंगे, इसलिए इतने में आप आ गए। अन्नपूर्णा कहने लगी कैसे थे, अपनी नौकरानी से पूछने लगी कैसे थे वो बाबा। वो बताने लगी, उन्होंने कहा वो मेरे साथ आओ, कि तू मेरे साथ आ, मैं दिखाती हूँ कौन से बाबा गए थे। लेकर बच्चों को द्वारका माई पहुँचे। द्वारका माई में नौकरानी ने बाबा को देखा कि हाँ यही तो गए थे कल। और सब, जबकि सबको पता कि साईं तो कहीं गए नहीं। सब ने बाबा के हाथ जोड़े। बाबा ने कहा चलो बाकी की बातें बाद में, पहले बच्चों सब अंदर बैठ के खाना खा लो, मैंने खिचड़ी बनाई तुम लोगों के लिए। अब उनकी समझ में आया कि साईं खिचड़ी किसके लिए बना रहे थे। इतनी देर से सस्पेंस बांधे थे कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, कि साईं ने खिचड़ी किसके लिए बनाई। खैर सभी लोग ने खाना वाना खा लिया। उसके बाद बाबा चंपा से कहने लगे, चंपा अन्नपूर्णा और बच्चे तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम्हें कोई ऐतराज? कि नहीं साईं मुझे कोई ऐतराज नहीं। नहीं कोई ऐतराज हो तो बता दो। कि नहीं साईं मुझे कोई ऐतराज नहीं। बाबा ने कहा ये मेरे खास मेहमान हैं, इसलिए ध्यान भी खास ही रखना पड़ेगा।
कि ठीक है साईं। खैर जी, सभी लोग चले गए। अब शाम का वक्त, एक बकरी का बच्चा, बकरी कहना चाहिए, बीमार अवस्था में बाबा के पास बैठी हुई, बाबा उसके पास बैठे हुए, इतने में बाईजमा खाना लेकर पहुंची, जबकि बाबा को खाना बनाकर अन्नपूर्णा खिला चुकी थी। बाबा के लिए खाना लेकर बाईजमा पहुंची कि साईं, बकरी के हाँ बहुत बीमार है, इसे आराम की आवश्यकता है। बाईजमा कहने लगी, साईं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। कि बाईजमा, खाना तो मैंने खा लिया, खाना तो मुझे अन्नपूर्णा ने बना के खिला दिया, खैर फिलहाल तुम जो लाई हो मुझे दे दो। वो खाना लेकर बाबा ने बकरी को खिला दिया। बाईजमा की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, वो तो जानती थी कि कभी साईं कुत्ते को खिला देता है, कभी गाय को खिला देता है खाना। चंपा को ये बात खटक गई, खैर बोली तो कुछ नहीं, लेकिन बाबा तो सबके मन की बात जानते हैं। कुछ ही क्षण पश्चात शाम हो गई, रात हो गई, सब अपने अपने घर को जाने लगे। केशव कहने लगा, साईं आपसे कुछ बात करनी है। क्या? एक सवाल पूछना है क्या, कि जब हम सब शिरडी वाले मिलकर यात्री निवास बना सकते थे, फिर आपने अकेले काका साहब दीक्षित को यह हक क्यों दिया? बाबा कहने लगे, कल सुबह आ जाइयो केशव, तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले, थोड़ी देर पहले 10-12 जने गांव में इकट्ठे थे। बाबा निकल के जा रहे थे कि साईं, ये जो वाड़ा बन रहा है, आपने इसका क्या नाम रखने की सोची? हम सभी ने सोचा है इसका नाम साईं वाड़ा रखा जाए। बाबा ने कहा, केशव नाम तो तुमने सही सोचा है, अच्छा सोचा है, लेकिन मैं पहले ही नामकरण संस्कार कर चुका हूं इस वाड़े का। सुनोगे? इसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा जाएगा। उस बात से भी केशव को परेशानी थी, तो शाम को चलते समय कही बैठा। बाबा ने कहा, कल आना केशव सवेरे, तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगले दिन सवेरे सवेरे बाबा बकरी लिए हुए बैठे थे। बकरी मराऊ स्थिति में थी, लेटी हुई थी चटाई पर। केशव पहुंच गए। साईं, मेरे सवाल का जवाब आपने कहा था सवेरे दूंगा। बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ साईं बताओ। तो देखो, ये बकरी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और दर्द से पीड़ित है, तुम इसे मुक्ति दे सकते हो, इसे जान से मार दो, ये इसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। साईं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो जीव हत्या हो गई। कोई बात नहीं, बाबा ने चंपा से कहा, चंपा तुम कर सकते हो? ना साईं, हमारे बस की नहीं है। तात्या से पूछा, तात्या ने कहा, ना साईं मेरे बस की नहीं है। उधर अगले दिन प्रोग्राम था उपनयन संस्कार दीक्षित जी के बेटे का। उनके फूफा बुआ सब आ चुके थे, तैयारियां चल रही थी उपनयन संस्कार की। दीक्षित जी अपने काका दीक्षित बेल्ले अपने बेटे को गोद में लिए बैठे थे, तो पूजा चल रही थी। इतने में तात्या वहां पहुंचता है कि काका साहब, आपको साईं ने बुलाया। कि साईं ने बुलाया? अब उनके फूफा बढ़ गए, क्योंकि फूफा उनके थे महंत। ऐसे कैसे जा सकता है? उन्होंने कहा, मेरे गुरु की आज्ञा, गुरु से बढ़ के मेरे लिए कोई चीज नहीं है। काका साहब भी से उठ खड़े हुए, बेटे को बैठाया और वो आप पहुंच गए द्वारका माई। द्वारका माई में बाबा ने काका से कहा, काका देखो, ये बकरी जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है, दर्द से छटपटा रही है, क्या तुम इसे मुक्ति दे सकते हो? काका साहब सोचते रहे। काका साहब ने कहा, बिल्कुल साईं,
जो आपकी आज्ञा। सारे के सारे हाथ प्रभ। उधर उनके फूफार बुआ जो थे, तिल मिला के काका साहब के जाने से उधर कुलकर्णी वहीं पूजा में बैठे थे, उन्होंने और थोड़ा सा चढ़ा दिया कि अब तो इस फकीर से मिलना ही पड़ेगा। इस तरह से वो उठ के पहुंच गए द्वारका माई। दोनों पीछे पीछे कुलकर्णी भी। काका ये तू क्या कह रहा है, हमारे कुल में का नाम गंदा करेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट करेगा तो जीव हत्या करके। काका ने कहा मेरे गुरु की जो इच्छा उससे ऊपर कुछ नहीं। मेरे गुरु ने जो आज्ञा दी है शायद इसमें भी मेरी कोई भलाई छुपी होगी, इसलिए जो गुरु कह रहे हैं उस आज्ञा को मानना मेरा धर्म है। बाकी मैं किसी धर्म को नहीं जानता, जो मेरे गुरु मुझे आदेश देंगे वही मेरा धर्म है, उस धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बुआ फूफा कहने लगे चल तेरे से हमारा आज से संबंध खत्म और हम रहे जा, और उपनयन संस्कार में तेरे बेटे का जो हो रहा है उसमें तेरी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर जी, पास में ही एक खांडा पड़ा था। काका साहब ने वो खांडा उठाया। भाई बाबा का आदेश था, इसलिए काका साहब दीक्षित ने कहा जरूर साईं की कुछ लीला छुपी होगी इसके अंदर। उन्होंने खांडा उठाया और जैसे ही मारने चले बाबा ने हाथ पकड़ लिया। काका साहब दीक्षित ने देखा। बाबा ने कहा काका अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसकी हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। काका साहब कहने लगे साईं आपका जो आदेश, मुझे तो आपके आदेश का पालन करना था। बाबा ने केशव से कहा केशव क्या तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? केशव हाथ जोड़ के बाबा के कदमों में बैठ गया। साईं मुझे आपके अपने हर सवाल का जवाब मिल गया, इसलिए मुझे अब कोई सवाल नहीं करना। कि चंपा तुम भी कुछ मन में मेरे प्रति लिए बैठी थी, उसका जवाब मिल गया कि हाँ साईं हमें जवाब मिल गया, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमें क्षमा कर दो। हमने आपके ऊपर आपको गलत उसमें आपके बारे में सोचा कि साईं कैसे पक्षपात कर रहे हैं, कि जो काका साहब दीक्षित अभी 2 दिन से आए उनकी साईं इतनी क्यों आगे पीछे, उनको क्यों ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। बाबा ने कहा काका ने निष्पक्ष बिना किसी मन में विचार लाए जो भक्ति की, सच्ची भक्ति की, उसका फल काका साहब को मिल रहा है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा, तुम्हारी आंखों के सामने। खैर चंपा ने भी माफ़ी मांग ली, केशव ने भी माफ़ी मांग ली। अब बकरी ने इतनी देर में दम तोड़ दिया। बाबा ने बकरी के लिए बाईजमा खाना लाई थी। बाईजमा से कहा बाबा ने, बाईजमा जो आप खाना लाई हो क्या मैं इसे बकरी को खिला दूँ, कि शायद ये इसकी इस दुनिया में आखिरी भोजन होगा। खैर बाईजमा ने खाना दिया। बाबा ने बकरी को अपने हाथ से खिलाया और बकरी ने दम तोड़ दिया। बाबा ने भीमा से कहा भीमा इसका अंतिम संस्कार करो जाकर लैंडीबाग में। अब काका साहब दीक्षित कहने लगे साईं अब क्या करूं? केशव कहने लगा काका आपने तो कुछ किया ही नहीं, चलो मैं चल रहा हूँ आपके साथ, मैं समझाऊंगा फूफा जी को आपके। खैर जी चले गए। बाबा कहने लगे काका जो सारी घटनाएं मेरी वजह से घटी उसे सुधारना भी मुझे ही पड़ेगा, इसलिए चलो मैं भी आ रहा हूँ। खैर काका साहब ने अपने फूफा से हाथ जोड़े, माफ़ी मांग ली और उपनयन संस्कार दोबारा चालू हो गया। पूजा की विधि दोबारा चालू हो गई। बाबा जाके दरवाजे पे खड़े हो गए
बाबा अंदर नहीं गए, बाहर दरवाजे से ही सारी विधियां देख रहे थे। पूजा के बाद 8 बच्चों को, जो कि जनेऊधारी हूं, उन्हें भोजन कराना था। भोजन कराना था। कुलकर्णी सरकार की कृपा से एक बच्चा गायब कर दिया गया। क्यों? कुलकर्णी को पता था कि भोजन 8 ही बच्चों को कराना पड़ेगा, वरना पूजा अधूरी रह जाएगी। तो कुलकर्णी सरकार की कृपा से एक बच्चा गायब कर दिया गया। बच्चे रह गए 7 कि अब कैसे हो। दीक्षित जी खड़े हो गए, देखा चारों तरफ, वहाँ साईं खड़े कि जिनकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं वही इसका निदान करेंगे। दीक्षित जी पहुँच गए बाबा के पास कि आओ साईं पधारो। बाबा को आदर के साथ अंदर लेकर आए कि फूफा जी, ये जो 8 बच्चों की आप भोज करा रहे हैं, ये एक तरह से विष्णु भगवान का वामन रूप है, और इस वामन रूप को ही हम पूज रहे हैं। और मेरे साथ तो साक्षात विष्णु भगवान का अवतार है साईं के रूप में। तो 8वें बच्चे की जगह मैं साईं को भोजन कराऊंगा, और इस चीज को मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और फूफा जी फिर भड़क गए, महंत जी, कि ठीक है, अगर तुझे ऐसे ही अपनी मनमानी करनी है तो कर, और मैं और तेरी बुआ तो बम्बई जा रहे हैं, और ये जो मैंने विष्णु भगवान की मूर्ति तुम्हें पूजा करने के लिए तेरे बच्चे को दी थी, वो मूर्ति भी साथ लेकर जा रहे हैं, और हमारा तेरे से कोई संबंध नहीं आज के बाद। चलो। अपनी पत्नी को महंत जी ने आज्ञा दी, पत्नी भी खड़ी हो गई, और जो मूर्ति धातु की पूजा स्थल में विष्णु भगवान की रखी थी, उस मूर्ति को उठाने पहुंचे। इधर काका साहब पहुंचे बाबा के पास कि साईं, मैं अपनी बुआ फूफा से बहुत प्यार करता हूं, और इनके बिना मेरा परिवार अधूरा है, और आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ना तो मैं आपको छोड़ सकता, ना मैं अपने बुआ फूफा को छोड़ सकता। तो साईं बीच में हूं, कुछ रास्ता बनाओ। बाबा मुस्कुराए और नजर भर के विष्णु भगवान की मूर्ति की ओर देखा। फूफा जी, महंत जी जो थे, वो मूर्ति उठाने के लिए उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मूर्ति एकदम प्रकाशमान हुई, और मूर्ति का चेहरा के रूप में जो दिखाई दिया, वहाँ साईं का चेहरा। 1 बार, 2 बार, 3 बार उन्होंने प्रयास किया, दोनों पति पत्नी को मूर्ति में साईं का चेहरा नजर आया। अब तो महंत जी की गिग्गी बन गई कि ये कैसा चमत्कार है भाई, कि स्वयं भगवान रूप साईं के रूप में धरती पर वापस मुड़े बाबा की ओर, और हाथ जोड़कर पति पत्नी दोनों बाबा के चरणों में जाके बैठ गए कि साईं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हो रही थी, जो वक्त रहते आपने चेता दी, हमें समझ में, हमारी मंदबुद्धियों की बुद्धि में डाल दी, साईं हमें क्षमा कर दो। इस तरह से बाबा से विनती की, बाबा ने क्षमा किया, और उपनयन संस्कार बच्चे का जो हो रहा था वो राजी खुशी पूरा हुआ। कुलकर्णी सरकार हमेशा की भांति पैर पटकते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय बीता। अब तो काका साहब दीक्षित के बुआ फूफा भी बाबा के शागिर्द, बाबा के शिष्य बन चुके थे। कुछ समय में दीक्षित वाड़ा तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन स्वयं बाबा ने किया। सभी को आश्वस्त किया कि अब आज के बाद शिरडी में कोई भी आएगा, कोई भी भक्त आएगा, उसे रुकने की कभी समस्या नहीं होगी। इस तरह से आशीर्वाद देके दीक्षित वाड़े का उद्घाटन हुआ, जो कि आज भी हम लोगों के लिए
एक बाबा की याद के रूप में दीक्षित वाड़ा मौजूद है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।